मनोविज्ञान का परिचय। सही जाए। साइकोलॉजी 6 किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे मन और व्यवहार का गहन अध्ययन करता है। ये हमें ये जानने का अवसर देती है कि हमारे सोचने, समझने और महसूस करने की प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। उदाहरण के लिए, ये किताब ये बताती है कि क्यों कुछ लोग हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता की ओर झुके रहते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचारों और अनुभवों का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देते हैं और किस प्रकार हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किताब में विकासात्मक मनोविज्ञान का भी गहन विश्लेषण किया गया है। यह भाग हमें बताता है कि हमारा बचपन हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है। बचपन के अनुभव जैसे प्यार, सुरक्षा और देखभाल हमारे आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत, बचपन में जिन बच्चों को भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे बड़े होकर आत्मसंदेह और भय जैसी समस्याओं से जूझ सकते हैं। किताब ये भी समझाती है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि बचपन के कौन से पहलू हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और कैसे सकारात्मक परवरिश हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकती है। व्यक्तित्व एक ऐसा विषय है जो सभी को उत्सुक करता है और साइकोलॉजी 6 में इसका गहन विश्लेषण किया गया है। ये किताब बताती है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है और ये हमारे अनुभवों, जीन और सामाजिक वातावरण के आधार पर बनता है। किताब में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों का भी जिक्र है, जिन्होंने ये बताया कि हमारा अवचेतन मन हमारे व्यक्तित्व के विकास में कितना महत्वपूर्ण होता है। फ्रायड का मानना था कि बचपन के अनुभव हमारे अवचेतन में जमा हो जाते हैं और हमारे वयस्क व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किताब में अन्य व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कार्ल जंग का दृष्टिकोण, जिसने व्यक्तित्व को अधिक गहराई से समझने के लिए चेतन और अवचेतन के बीच संबंधों की पड़ताल की। किताब ये भी समझाती है कि कैसे हमारे दैनिक जीवन के अनुभव और हमारे माता पिता से मिलने वाले संदेश हमारे विचारों और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। भावनाएं और मोटिवेशन। भावनाओं और प्रेरणा का हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व होता है। किताब में बताया गया है कि हमारी भावनाएं न केवल हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये भी निर्धारित करती है कि हम किस तरह से स्थितियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए अत्यधिक प्रेरित होता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके विपरीत, प्रेरणा की कमी व्यक्ति को निष्क्रिय और आलसी बना सकती है। किताब में प्रेरणा के सिद्धांतों की भी चर्चा की गई है, जैसे मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे विभिन्न आवश्यकताएं हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेरणा के बिना जीवन में सफल होना कठिन होता है, क्योंकि प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। किताब में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भी विस्तार से चर्चा की गई है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे याददाश्त, ध्यान और समस्या समाधान हमारे दिमाग की जटिल क्षमताएं हैं। याददाश्त के संदर्भ में किताब बताती है कि हमारा दिमाग कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे किस प्रकार हमारी दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो हमारा दिमाग पहले उसे समझता है, फिर उसे याद करने के लिए प्रोसेस करता है और अंत में इसे सुरक्षित रखता है। ध्यान, अटेंशन भी एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो ये तय करती है कि हम किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसे अनदेखा करते हैं। किताब बताती है कि ध्यान का हमारे निर्णयों और प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव होता है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में किताब बताती है कि हमारा दिमाग किस तरह से विभिन्न समाधानों की पहचान करता है और उनमें से सबसे अच्छा समाधान चुनता है। यह हमें ये भी सिखाती है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझकर हम अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं।
मनोवैज्ञानिक विकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। किताब में मानसिक विकारों के विषय पर भी गहन चर्चा की गई है। ये हिस्सा हमें ये समझने में मदद करता है कि मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियों की तरह ही वास्तविक और महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए अवसाद, चिंता विकार, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और स्किजोफ्रेनिया जैसे विकार हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन मानसिक विकारों के कारणों में जैविक, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का मिश्रण हो सकता है। किताब ये भी बताती है कि मानसिक विकारों का सामना कर रहे लोगों को समाज से सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे ये संदेश मिलता है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मानसिक स्वास्थ्य और उसका महत्व, मेंटल हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। किताब इस पर भी जोर देती है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने शरीर की सेहत के लिए व्यायाम करते हैं और सही खान पान का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और अन्य आरामदायक गतिविधियों का अभ्यास करना फायदेमंद होता है।